हेलो 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 वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम लाए हैं पार्ट 4 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, जिसमें आज हम मैनेजर्स कमीशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को चालू स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे मैनेजर्स कमीशन। इससे पहले हमने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मैनेजर्स कमीशन पर। अब मैनेजर कमीशन या किसी भी पार्टनर को कमीशन हम अलाउ करते हैं, तो उसके दो केसेस हो सकते हैं। एक, जब हम वो कैसे चार्ज करें बिफोर, और एक में रहता है आफ्टर। कि सबसे पहले हम समझते हैं कि लिखा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि हमें कैसे प्रॉफिट पे निकालना है। ऐसे प्रॉफिट से कमीशन निकालना है जिस पे अभी तक कमीशन चार्ज नहीं किया, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस में 22,000 रुपए का प्रॉफिट है। कितने रुपए का? 22,000 रुपए का प्रॉफिट है, और मैनेजर को कमीशन अलाउ है 10%। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस प्रॉफिट से अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है ना। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के मतलब ये कमीशन चार्ज करने के पहले का ही प्रॉफिट है, तो इसी प्रॉफिट का हमें कितना परसेंट देना है? ओनली 10%। तो हम 22,000 का 10% निकाल के दे देंगे, जो कि क्या आ जाएगा? 2200 रुपये। सेम चीज अगर हमसे कहा जाए कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कैसा? ऐसे प्रॉफिट पे देना है जिससे हमने ये कमीशन माइनस कर लिया हो। अब सेम चीज हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट ही 22,000 का है, तो अब हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि क्या कौन से प्रॉफिट का निकालना है। तो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिससे हमने ये कमीशन चार्ज कर लिया हो। तो भाई अभी जो हमें ये दे रखा है प्रॉफिट, कैसा दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन इज 22,000। कौन सा प्रॉफिट? ये वाला। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन इज 22,000। अब 22,000 रुपए जो लिखे हैं, इसमें से अभी तक कोई भी कमीशन माइनस नहीं किया गया यहाँ पर, लेकिन मेंशन क्या है कि आफ्टर। तो हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो क्या होती है? अपना 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100%। कभी भी कोई भी चीज पूरी रहेगी तो कितने परसेंट कहलाएगी? 100% कहलाएगी। भाई अगर कोई भी चीज पूरी है तो इसका मतलब 100% है। अच्छा, लेकिन अगर हम आपसे यही सेम चीज बोले कि इस प्रॉफिट में क्या ऐड है? मैनेजर का कमीशन ऐड है। क्या ऐड है? मैनेजर का कमीशन ऐड है। तो अगर ये 100% है, तो ये अगर ये पूरी होती तो ये 100% होती, लेकिन अभी इसमें क्या है? इसमें 10% ये भी ऐड है। तो हम क्या करेंगे? 100% प्लस 10%, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? 110%। क्या मिला है हमें? 110% मिलेगा। अब ये 110% क्या है? तो देखिए, हमसे यहाँ लिखा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमें ऐसे प्रॉफिट पे निकालना है जिसपे हमने एक कमीशन चार्ज कर लिया हो। लेकिन ये 22,000 तो हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है कि भाई ये वैसा प्रॉफिट है जिससे अभी तक कुछ भी माइनस नहीं हुआ, ना कमीशन ना कुछ ना कुछ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम पहले करेंगे कि देखो भैया, मान के चलेंगे अगर हमारा प्रॉफिट होता वो 100% होता, कोई भी प्रॉफिट होता 100% होता, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में क्या है? 10% मैनेजर का कमीशन ऐड है, तो हमने उसको 10 कर दिया, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना कहलाया? 110%। तो 22,000 का हमें सबसे पहले क्या निकालना है? 110%। तो 22,000 को 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? मैनेजर का कमीशन कितना बना है। तो मैनेजर का कमीशन कितना है इस केस में? 2,000 रुपए, है ना। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और शॉर्ट में समझा देते हैं कि भाई कभी कभी लिखा हो कि भाई ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, के आफ्टर उस प्रॉफिट पे किस प्रॉफिट पे चार्ज करना है? जिस प्रॉफिट से हमने कमीशन माइनस कर दिया हो, ठीक है। और हमें प्रॉफिट कैसा गिवन है भाई? इससे अभी तक हमने कमीशन माइनस नहीं किया। तो भाई अगर प्रॉफिट होता वो 100% होता, तो 100 में से उसमें हमें इसका कमीशन कितना ऐड है? 10% ऐड है, तो 100 प्लस 10 तो कितना कहलाया? 110। तो 22,000 को 110 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 110 से डिवाइड करने के बाद 20,000 200 आएगा। 200 का जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 2,000 मिलेगा, है ना। अब देखिए, जैसे कि मानो हमने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, तो उस प्रॉफिट का करना है जैसे कमीशन माइनस कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट 22,000 है। मैनेजर का कमीशन आया 2,000, 22,000 में से 2,000 गए, बचे 20,000। 20,000 का 10% क्या? 2,000 है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हमारी एडजस्टमेंट सही है। इसके बाद कभी कभी क्या रहता है? इन दी एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो कि मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट होना है, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि बिफोर कैलकुलेट होना है, मतलब बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, मतलब जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसका डायरेक्ट हमें परसेंटेज निकाल देना है। एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर बिफोर एडजस्टमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, ठीक है। कि हमें उस प्रॉफिट से क्या करना है? ना ही हमें सैलरी निकालनी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या कुछ भी एक्सपेंस इनकम नहीं करनी है। जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है हम डायरेक्ट उस पर ही कैलकुलेट कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, managers or partners commission will be calculated on corrected net profit, है ना।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें करेक्टेड उस पर निकाल देना है नेट प्रॉफिट पे। इसके बाद एक नोट है, मैनेज कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट के, एंड नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से नहीं किया जाएगा। हेंस इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक और चीज, ये मैनेजर्स कमीशन है, पार्टनर्स कमीशन नहीं है। मैनेजर का कमीशन कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसको किसकी तरह ट्रीट करना है? चार्ज की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? चार्ज की तरह। मैनेजर कमीशन चार्ज की तरह ट्रीट होगा, ना ही एप्रोप्रिएशन की जगह। चार्ज और एप्रोप्रिएशन का होप आपको मतलब क्लियर होगा, पुरानी वीडियोस में आप देख चुके होंगे। चार्ज मतलब होता है वेदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें देना है, एक्सपेंसेस को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ प्रॉफिट ही मिलेंगे, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं, जब कभी क्या होता है कि कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस को लोन देते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं? बिजनेस को लोन दे देते हैं, कैपिटल बढ़ाने की जगह वो लोन दे देते हैं। तो अब ऐसे केस में या तो वो क्या करते हैं कि लोन पे इंटरेस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें इतने परसेंट का इंटरेस्ट देना है। अगर ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, है ना। कितना मिलेगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। डजंट मैटर इनके पास एग्रीमेंट है नहीं है, अगर इन्होंने परसेंटेज डिसाइड नहीं की है और एग्रीमेंट भी नहीं है तो इनको हमें 6% पर एनम देना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। अब सेम चीज, ये इंटरेस्ट कैसा है? तो ये भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये भी चार्ज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? चार्ज की तरह। वेदर हमारे पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी है। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो क्या लिखा है, इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे डेबिट होना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज कहाँ डेबिट होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी के साथ नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में डेबिट नहीं होगी। इसके बाद इंटरेस्ट पार्टनर लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल सी चीज है भाई, अगर लोन है, लोन तो हम सेकेंडरी मान के चलेंगे कि आउटसाइडर ही है, तो भाई इसको हम कहाँ डेबिट नहीं करेंगे, कहाँ क्रेडिट नहीं किया जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ना ही करंट अकाउंट में किया जाएगा। जबकि ये किधर जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। किधर जाना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। क्यों भाई? क्योंकि लोन अकाउंट है, पार्टनर की कैपिटल का पार्ट थोड़ी है, पार्टनर की दी हुई लायबिलिटी का पार्ट है। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? तो देखो, जब कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं हम उसे डेबिट करते हैं। अच्छा, ये एक्सपेंस जाएगा कहाँ? पार्टनर को हमने कैश में तो पे किया नहीं है, तो हम उससे क्या बढ़ेगी? हमारी फिर से लायबिलिटी बढ़ेगी। कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बढ़ेगा। तो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट किया, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट किया, तो एक्सपेंस टू लायबिलिटी एंट्री बनी है। क्या बनी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके बाद जब इसी चीज को हमें खत्म करना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट में जो पैसे आ गए हैं इसको हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ करेंगे। किससे सेट ऑफ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। क्यों? क्योंकि किस अकाउंट का पार्ट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि भाई ये एक्सपेंसेस को खत्म कर रहा है, तो एक्सपेंस जब भी कम होगा तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न रूल्स आपने पढ़े हो। तो जब कभी भी हमारा कोई भी एक्सपेंस खत्म होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे? डेबिट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं। लॉसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा कि भाई इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें बहुत ईजी है। जैसे कि किसी एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, 6% के हिसाब से, और उसने दिया कि पूरे 1 अप्रैल को ही दे दिया, तो हम पूरे साल का निकालेंगे, है ना। तो 6,000 रुपये आ जाएगा। अगर मानो उसी सेम पार्टनर ने क्या किया है कि 96,000 का लोन दिया। कितने का दिया? 96,000 का लोन दिया, लेकिन इसने दिया 1 अगस्त को, फर्स्ट अगस्त को दिया है। तो हम क्या करेंगे? 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं? तो 8 महीने बैठे, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल जैसे सिंपल कैलकुलेशन होती है वैसे ही करेंगे। ये अभी ये वाली वीडियो जो है वो सिर्फ समझाने के पार्ट से है, क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। इसके अलावा अब रेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो रेंट का देखिए, रेंट भी क्या है? देखिए, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, किसकी तरह? इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह रेंट को भी हमें क्या मानना है? चार्ज मानना है। क्या माना जाएगा? रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। किसके? प्रॉफिट के अगेंस्ट का चार्ज है, ना कि एप्रोप्रिएशन का। तो रेंट को भी हमें कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। एज इट इज जो अपन ने बात बोली कि पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट in case of fixed capital system or partners capital account when the capital are fluctuating। सिंपल सी चीज, रेंट पार्टनर को ही देना है, पार्टनर को ही मिलना है। तो भाई इसको हम लोन अकाउंट, इसके लिए अलग से तो बनता नहीं है कि रेंट अकाउंट बनाए, नहीं, इसको हम कहाँ जोड़ देंगे? करंट अकाउंट में जोड़ेंगे या फिर
कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे। कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? तो करंट अकाउंट में जोड़ेंगे और इसको कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे। होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा सैलरी, सैलरी क्या होती है? सैलरी पार्टनर को मिलने वाली इनकम है जो कि अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। सैलरी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है, तो सैलरी जो है उसको हम अप्रोप्रिएशन के ही तरह ट्रीट करेंगे, ना कि चार्ज की तरह। तो जो भी पार्टनर की पर एनम या मंथली सैलरी दी होगी उसको हम अप्रोप्रिएशन में एज इट इज लिख लेते हैं। होप ये वीडियो में आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।